Hello students, today we are going to talk about our new chapter number 4 of class 7, acid, bases and salts. We all know that there are a wide variety of material around us. They differ from one another in their color, odor मतलब smell. हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो अपने कलर यानी कि रंग, ओडर यानी कि स्मेल, टेस्ट मतलब स्वाद और फिजिकल स्टेट यानी कि या तो वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है. We often use such properties to classify the substances and materials into different categories. इसी बेसिस पे हम सभी चीजों को अपने आसपास की अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं. Some materials like lemon, vinegar and tamarind, नींबू, सिरका और इमली, ये आपने कभी खा के देखे हैं? ये कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं यानी कि सोर होते हैं टेस्ट में. These material taste sour क्योंकि because they have एसिड्स इन देम. इनके अंदर एक केमिकल्स होते हैं जिनको हम एसिड्स बोलते हैं, जिसकी वजह से ये टेस्ट में खट्टे होते हैं. लेकिन उसकी जगह पे अगर आप बेकिंग सोडा लो जो केक में डालते हैं, या फिर खाने वाला मीठा सोडा भी बोलते हैं इसको, या फिर साबुन सोप लो, तो उनका टेस्ट जो है वो बिटर होता है. बिटर मतलब कड़वा. इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स कॉल्ड बेसिस. इनके अंदर जो केमिकल होता है उसको हम बेसिस कहते हैं. तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो इसी के बारे में, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. द टर्म एसिड, अब ये एसिड शब्द कहाँ से आया? एक भाषा है लैटिन जिसमें से हमारे इंग्लिश के बहुत सारे शब्द निकले हैं. उसमें एक शब्द है एसिडस, उसका मतलब होता है सोर. सोर मतलब खट्टा, क्योंकि एसिडिक चीजें जो है वो खट्टी होती हैं, तो इसलिए इसका नाम एसिडस शब्द से एसिड बना. All sour tasting materials contain acid. Acids are classified into two categories. जितनी भी खट्टी चीजें हैं वो एसिड होती हैं, और एसिड जो है उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक है आपके मिनरल एसिड, और दूसरे हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड. दूसरे आपके हैं ऑर्गेनिक एसिड. एक तो आपका ये मिनरल एसिड्स है और दूसरे आपके हैं ऑर्गेनिक एसिड. हाँ, मिनरल एसिड्स के बारे में बात करेंगे. मिनरल एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ. जो एसिड अर्थ से मिलने वाले मिनरल से बनते हैं उनको हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है HCl, ये ब्रैकेट में लिखे हुए हैं. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फरस एसिड H2SO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. ये सभी एसिड्स जो है ये मिनरल एसिड हैं, और इनमें से सबसे जो इन सभी एसिड्स का राजा है वो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड जो है इन सभी केमिकल्स का किंग है. Now we are going to talk about organic acid. Organic acid के बारे में बात करेंगे. Organic acids which are naturally occurring and are found in plants and animals. यानी कि जो acids हमें plants और animals से मिलते हैं they are known as organic acid. जैसे कि हमारे fruits और vegetables में जो है वो उनमें ऑर्गेनिक एसिड होता है, मगर हर एक चीज में अलग एसिड होता है. जैसे कि गुआवा, अमरूद, उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है. ऑरेंज, लेमन, आंवला, ये खट्टे होते हैं, इनमें सिट्रिक एसिड होता है. अगर हम ग्रेप्स और इमली, टैमरिंड इमली होती है, गूसबेरीज आपकी जो होती हैं इनमें टार्टरिक एसिड होता है. और सोर मिल्क, खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है.
तो विनेगर के अंदर आपका एसिटिक एसिड होता है। तो ये सभी में अलग अलग तरह के एसिड होते हैं। ये देखिए कुछ पिक्चर्स भी बनी हुई हैं सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड के एग्जांपल्स की। अगर हम बात करें एनिमल्स के बारे में, तो एनिमल्स जो हैं उनसे भी हमें एसिड्स मिलते हैं। उनमें भी एसिड्स होते हैं, जैसे मधुमक्खी की जो डंक होता है, स्टिंग जो होता है, या रेड आंट्स, लाल चींटियां जो होती हैं, या वास्प होते हैं, इनके जो स्टिंग होता है उनमें फॉर्मिक एसिड होता है और विच कॉजेज शूटिंग पेन। जैसे ही वो हमें काटते हैं वो हमें पेन करती हैं। एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो हम जो एसिड्स जो है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले हैं। अब एक है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है हमारे वीक एसिड। ये जो एसिड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, मगर अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये जो है ये हमारे वीक एसिड के एग्जाम्पल है। अब इन एसिड्स के बारे में हम डिटेल में बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। एसिड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री आर हाईली कंसंट्रेटेड, जो फैक्ट्री में बनते हैं वो बहुत हाई कंसंट्रेशन के होते हैं। तो इनमें हम पानी मिला के इनको जो है डाइल्यूट कर सकते हैं, मतलब उनका जो कंसंट्रेशन है उसको हल्का कर सकते हैं। Their concentration can be decreased adding water to them. Acids having a low concentration are called dilute acid. देखिए, लेकिन एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है, जब हमें किसी एसिड को डाइल्यूट करना है, मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, तब हम जो है एसिड को धीरे धीरे पानी में डालेंगे। कभी भी हम ऐसा नहीं करते कि एसिड के अंदर पानी डालें, ठीक है, ये हार्मफुल हो सकता है। गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड इन एयर बाय फैक्ट्रीज। ये कुछ गैसेस जब फैक्ट्रीज से निकलती हैं तो या आपके ऑटोमोबाइल से, यानी कि गाड़ियों से धुआं जो निकलता है उनमें ये गैसेस निकलती हैं। तो ये गैसेस जब हवा में या बारिश के पानी में मिक्स हो जाती है तो ये एसिड्स जो हैं बनाती हैं। ये गैसेस बारिश के पानी के साथ मिक्स होने के बाद एसिड्स बनाती हैं। इस तरह की बारिश को हम बोलते हैं एसिडिक रेन, एसिड रेन। ठीक है, और ये जब एसिड रेन किसी बिल्डिंग पे पड़ती है जो कि सफेद संगमरमर से बनी हुई है, जैसे कि आपका ताजमहल, या आपके घर में अगर वाइट पत्थर लगा हुआ है तो ये उसको नुकसान पहुंचाती है। और वो स्टोन्स जो है, मार्बल के जो स्टोन है, वो इस एसिड रेन से रिएक्ट करके येलो हो जाता है और उसमें होल्स भी होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो एसिड रेन है ये मार्बल के लिए बहुत हार्मफुल है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिस। व्हाट आर बेसिस? बेसिस वो सब्सटेंस हैं जो कि एसिड से रिएक्ट होने के बाद सॉल्ट बनाते हैं। बेसिस का टेस्ट जो है वो बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है। तो इसीलिए मगर हर एक बेस को हम टेस्ट करके नहीं देखते, हर एक एसिड को हमें टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं। हम अगर देखें, सम बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ बेसिस जो है वो पानी में मिक्स हो जाते हैं। उन बेसिस को हम एल्कलीज कहते हैं। जो बेस पानी में मिक्स हो जाता है दे आर नोन एज एल्कलीज। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, aluminium hydroxide are both bases. However, sodium hydroxide is also termed as alkali. इसको alkali भी कहते हैं क्योंकि ये पानी में soluble है, mix हो जाता है। soluble मतलब mix हो जाता है, dissolve हो जाता है। Some bases like sodium hydroxide, potassium hydroxide are strong bases. कुछ bases जो हैं वो strong होते हैं, जैसे कि
हम बात करें अदर लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड आर वीक बेसिस। कुछ बेसिस वीक भी होते हैं, ये उनके एग्जांपल्स हैं। इनको आप इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपके, नेम फ्यू वीक बेसिस एंड नेम फ्यू स्ट्रॉन्ग बेसिस।